हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस चैप्टर की एक्सरसाइज 4.6 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमारे एक्सरसाइज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। इस वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पे टच करके वो क्वेश्चन भी देख सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड एन एक्स एंड वाई इफ गिवन इक्वेशन। ओके, अब यहाँ पे एक हमें इक्वेशन दिखा रही है जिसके अंदर मैट्रिसेस है। इसे सॉल्व करके हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा है लेकिन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है करके। ओके, सॉल्यूशन, ठीक है, गिवन इक्वेशन तो देकर ही है, बस हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमें इस 4 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। ओके, देन उसे सब्ट्रैक्ट भी करना है। देयरफॉर 4 से मल्टीप्लाई करना है मतलब कि इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 इंटू 2 8, 4 इंटू -1 -4, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 इंटू 0 0, 4 2 ज़ा 8, माइनस मैट्रिक्स 3 -3 4 2 1 1, ठीक है, इंटू दिस मैट्रिक्स 2 -1 1 इज इक्वल टू एक्स वाई। ओके, अब क्या करना है, हमें इनका सब्ट्रैक्शन करना है। देयरफॉर अब जो एलिमेंट की जो पोजीशन है उसी से उसका सब्ट्रैक्शन करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे कितना है 8 -3 5। अब यहाँ पे -4 है, -3 है। ठीक है, अब -3 कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। -4 + 3 दैट इज -1। अब 12 -4 दैट इज 8। देन सेकंड रो 4 -2 2, 0 -1 दैट इज -1, 8 -1 दैट इज 7। ओके, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया। अब इसे हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 -1 1। ओके, दैट इज इक्वल टू एक्स वाई। अब जिस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर क्या करेंगे, 2 इंटू 5, 2 5 ज़ा 10, -1 इंटू -1, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन +1 हो जाएगा, 8 1 ज़ा 8 तो +8। तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट रहेगा क्योंकि इसके बाद में कोई और एलिमेंट नहीं है और कॉलम या रो नहीं है। ठीक है, देन सेकंड रो 2 इंटू 2 4। अब यहाँ -1 है, यहाँ -1 है तो इनका मल्टीप्लिकेशन +1 हो जाएगा, +7 इंटू 1 7। ठीक है, अब देखो इस रो में एक ही कॉलम बना है और 2 रो बने हैं, दैट इज इक्वल टू एक्स एंड वाई। ओके, देयरफॉर इसे सॉल्व कर लो। 10 + 1 11, 11 + 8 19, 4 + 1 5, 5 + 7 12, दैट इज इक्वल टू एक्स एंड वाई। अब दो मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर में है, दोनों भी इक्वल है, तो हमारे पास डेफिनेशन है अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके हर एक एलिमेंट के भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स या मैट्रिसेस भी लिख सकते हैं आप। क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 19 एंड y इज इक्वल टू 12। यही हमें फाइंड करना था। ओके, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड x y z इफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें x y z फाइंड करना है। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्यूशन, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस मैट्रिक्स को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस मैट्रिक्स को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, देन इनके बीच का सब्ट्रैक्शन करेंगे। देयरफॉर 3 से मल्टीप्लाई करना है मतलब कि हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना है।
ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 3 इंटू 0 0 0 6 6 6, ओके। माइनस, अब इस मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 इंटू -1 -4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, ओके। देन इंटू 1 2 इज इक्वल टू x -3 y -1 2z, ओके। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, ओके। जिस तरह से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं उसी तरह से सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो 6 - 4 दैट इज 2। अब ये 0 है, 0 -4 -4, यहाँ 0 है, -4। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 + 4 4 ही होता है, ओके। 6 - 8, 6 - 8 -2। अब 6 - 12 -6, एंड लास्ट वन 6 - 4 2, ओके। तो ये हमने सब्ट्रैक्शन कर लिया है। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस मैट्रिक्स से। 1 2 इज इक्वल टू x -3 y -1 2z। तो मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक है। इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। इसके अंदर 2 कॉलम है और इसके अंदर 2 रो है, यानी कि हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ओके। सो देयरफॉर किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू, अब यहाँ पे -4 है तो 2 इंटू -4 ये हो जाएगा -8, ओके। देन सेकंड रो 1 इंटू 4 4, यहाँ पे भी माइनस है तो -2 इंटू 2 -4। देन थर्ड रो 1 इंटू -6 प्लस 2 इंटू 2 2 2 ज़ा 4, ओके। दैट इज इक्वल टू x -3 y -1 2z, ओके। अब यहाँ पे हमें दो मैट्रिक्स मिले हैं, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, मतलब के पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। देयरफॉर ये 2 - 8 -6 4 - 4 0 -6 + 4 दैट इज -2 इज इक्वल टू x -3 y -1 2z, ओके। अब दो मैट्रिक्स इक्वल है तो बाय डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। क्या डेफिनेशन है, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसका हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देयरफॉर -6 इज इक्वल टू x -3, ठीक है। थोड़ा साइड में लिखता हूँ मैं यहाँ पे, क्या है, -6 इज इक्वल टू x -3 एंड 0 इज इक्वल टू y -1 एंड -2 इज इक्वल टू 2z। सो यहाँ पे -3 है, इधर जाएगा +3 हो जाएगा, देयरफॉर -6 + 3 इज इक्वल टू x, देयरफॉर x इज इक्वल टू -6 + 3 दैट इज -3, ओके। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल जाएंगी -3 एंड यहाँ पे 0 इज इक्वल टू y -1। अब ये -1 इधर जाएगा, +1 हो जाएगा, दैट इज 0 + 1 इज इक्वल टू y, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1। देन यहाँ पे -2 इज इक्वल टू 2z, ठीक है, 2z। अब 2 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, दैट इज -2/2 इज इक्वल टू z। सो 2 1 ज़ा 2 डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर z इज इक्वल टू -1, ओके। सो ये हमारे x y z की वैल्यू विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, if is a matrix of order 2 that is cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha, then show that a square is equal to cos 2 alpha sin 2 alpha minus sin 2 alpha cos 2 alpha, ओके। ये हमें प्रूफ करना है, ए स्क्वायर की वैल्यू ये लाना है, मतलब कि हमें क्या करना है, सिंपली ए इसका स्क्वायर फाइंड करना है। इसका स्क्वायर निकालेंगे तो हमें ये खुद ब खुद मिल जाएगा, ओके। सो सॉल्यूशन गिवन है, मैट्रिक्स ए इज cos अल्फा sin अल्फा
माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके, देयरफॉर ए स्क्वायर इज, ए स्क्वायर करने के लिए क्या करना होगा, हमें इसे इसी से मल्टीप्लाई करना होगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इनटू सेम मैट्रिक्स कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके, अब हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, दैट इज इक्वल टू कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, सेकंड रो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। देन अगेन यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये माइनस अगेन हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ओके, देन सेकंड कॉलम साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, सभी टर्म में पहले साइन लिख रहा हूँ, बाद में कॉस लिख रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इजी दिखता है हमें, ठीक है, समझने में जल्दी समझ में आ जाता है, इसलिए मैं पहले हर टर्म में पहले साइन लिख रहा हूँ, बाद में कॉस लिख रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, देन सेकंड रो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, अब यहाँ माइनस है तो ये माइनस साइन इंटू साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ओके, देन प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। ओके, इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और यहाँ पे हम लिख देंगे इसको कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, सो हमारे पास कुछ फॉर्मूले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दो फार्मूले हमें यहाँ पे यूज होंगे। पहला है साइन ऑफ ए प्लस बी, दैट इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, सो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। अब क्योंकि ए और बी दोनों जगह पे अल्फा अल्फा ही है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ अल्फा प्लस अल्फा। ओके, एंड सेकंड हमारे पास फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस 2a। ओके, सो इसकी जगह पे हम सीधा सीधा कॉस 2a लिख सकते हैं, देयरफॉर दैट इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा की जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस 2 अल्फा, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ अल्फा प्लस अल्फा। ठीक है, अल्फा प्लस अल्फा कितना होता है, 2 अल्फा होता है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 2 अल्फा लिख दूंगा। देन यहाँ पे अगेन माइनस साइन ऑफ अल्फा प्लस अल्फा दैट इज 2 अल्फा, और यहाँ पे सेम कॉस 2 अल्फा। ओके, ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, if A and B are two matrices of order 2, then show that AB is not equal to BA, but determinant of AB is equal to determinant of A into determinant of B. Okay? So हमें यहाँ पे क्या बताना है, हमें बताना है कि AB is not equal to BA। ठीक है, पहले तो हमें ये प्रूफ करना है, देन उसके बाद में हमें AB का जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स रहेगा उसका डिटर्मिनेंट बताना, फाइंड करना है, वो इन दोनों के डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हमें ये दो वैल्यू प्रूफ करना है। ओके, सॉल्यूशन, पहले हम ए बी फाइंड करेंगे, देन हम बी ए फाइंड करेंगे। ओके, सो ए इंटू बी इज
A determinant 1 2 3 5 into B determinant 0 4 2 minus 1. सो इनका मल्टीप्लीकेशन क्या करेंगे हम, 0 2 को इस मैट्रिक्स से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 1 0 प्लस 2 2 ज़ा 4, सेकंड रो 0 इंटू 3 0 प्लस 2 5 ज़ा 10. अब सेकंड कॉलम से इन दोनों इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 4 1 ज़ा 4 प्लस माइनस 1 इंटू 2 दैट इज माइनस 2. ओके, देन सेकंड रो 4 3 ज़ा 12 माइनस 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5. ओके, ठीक है. तो ये जो मल्टीप्लिकेशन हो गया a इंटू बी का हो गया, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू 0 प्लस 4 4 4 माइनस 2 2 10 7. ठीक है, ये हो गया ए बी मैट्रिक्स. इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो. हमें इसका डिटरमिनेंट भी फाइंड करना है, बट हम इसे बाद में फाइंड करेंगे. ओके, एंड अब हम b इंटू ए फाइंड करेंगे. बी ए इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स पहले लिखेंगे 0 4 2 माइनस 1 इंटू देन ए मैट्रिक्स 1 2 3 5. अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. इस मैट्रिक्स को 1 3 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम. ठीक है, दैट इज 1 इंटू 0 0 प्लस 4 3 ज़ा 12. देन सेकंड रो 1 इंटू 2 2. अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3. देन सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 0 0 प्लस 4 5 ज़ा 20. देन सेकंड रो 2 इंटू 2 2 ज़ा 4. अब माइनस है तो माइनस 1 इंटू 5 माइनस 5. इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 0 प्लस 12 12 0 प्लस 20 20 2 माइनस 3 माइनस 1 2 माइनस 5 माइनस 3. ओके, इससे इक्वेशन नंबर 2 दे दो. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. ठीक है, ये ए बी है एंड ये बी ए है. ठीक है, देख रहे हैं कि दोनों के मैट्रिक्स टोटली डिफरेंट है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए. ओके, यहाँ पे हमारा एक प्रूफ हो गया. लिख दो यहाँ पे हेंस प्रूफ करके. तो ये पहला पार्ट हमारा प्रूफ हो गया. देन सेकंड पार्ट, नाउ हमने ए बी का डिटरमिनेंट मैट्रिक्स फाइंड किया था, दैट इज 4 2 10 7. अब हमें ये फाइंड करने के लिए हमें पहले इसका डिटरमिनेंट निकालना होगा. ओके, देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 4 2 10 7, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 10. सो 28 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 8. ठीक है, ए बी का डिटरमिनेंट हमें 8 मिला है. इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो. एंड अब हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी फाइंड करना है. सो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू, ए का डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए उसका मैट्रिक्स लिखेंगे हम. ए मैट्रिक्स हमारे पास था 1 2 3 5 इंटू बी मैट्रिक्स 0 4 2 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू, क्या करना है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना है. 1 इंटू 5 5 माइनस 3 2 ज़ा 6. ओके, इंटू अब 0 इंटू माइनस 1 0 इंटू 2 इंटू 4 दैट इज 8. ओके, सॉरी 0 माइनस 8. सो दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 5 माइनस 6 दैट इज माइनस 1 इंटू 0 माइनस 8 माइनस 8. अब माइनस 1 इंटू माइनस 8 माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा, दैट इज ओनली 8. ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू भी हमें 8 मिली है. इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो. देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी. यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25.
Jay and Ram are two friends, and Jay wanted to buy 4 pens and 8 notebooks, where Ram wanted to buy 5 pens and 12 notebook. ठीक है, and the cost of pen and notebook is 6 rupees and 10 rupees. तो मैंने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ, आगे क्वेश्चन है यूजिंग द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फाइंड द अमाउंट रिक्वायर्ड फ्रॉम ईच ऑफ देम। तो हमें बताना है कि राम को कितने रुपए खर्च हुए और जय को कितने रुपए खर्च हुए, ठीक है, पेन एंड नोटबुक खरीदने पर। तो ये जितना भी था मैंने इंपॉर्टेंट लिखा, आप इसे गिवन में भी लिख सकते हो। ओके, सो सॉल्यूशन में आपको ये पूरा ही लिखना है जिस तरह से मैंने लिखा हूँ। क्या है, जय एंड राम आर टू फ्रेंड्स एंड जय वांटेड 4 पेन्स एंड 8 बुक्स एंड राम वांटेड टू बाय 5 पेन्स एंड 12 नोटबुक्स। ओके, और यहाँ पे एक पेन और एक नोटबुक की प्राइस गिवन है 6 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़। ओके, तो हम कंसिडर कर लेते हैं लेट अमाउंट। ठीक है, हम ले लेंगे एक्स अमाउंट है, एक्स अमाउंट फॉर जय को एक्स रुपीज़ पेड करना होगा, और उसी तरह से वाई जो अमाउंट है वो हम राम के लिए ले लेंगे। ओके, अमाउंट फॉर राम जो कि उसे पे करना होगा। ओके, अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके। ओके, तो पहले हमें क्या करना होगा, एक मैट्रिक्स बनाना होगा। नाउ मैट्रिक्स बनाएंगे हम। अब फर्स्ट जो रो होंगी हम कंसिडर करेंगे, ये फर्स्ट रो जय के लिए है। ठीक है, इससे जरूरी नहीं है, आप पहले राम का भी नाम लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे पहले जय है तो इसलिए हमने यहाँ पे जय लिया है। ठीक है, और सेकंड जो रो है वो हम राम के लिए लेंगे। ओके, अब क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें गिवन था जय को 4 पेन और 8 नोटबुक चाहिए। ठीक है, तो हम पहले पेन के लिए लिख लेंगे 4 पेन 8 नोटबुक। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो पेन एंड नोटबुक। ओके, एंड राम को कितने चाहिए, उसको 5 पेन चाहिए एंड 12 नोटबुक्स चाहिए। ठीक है, तो इनका मैट्रिक्स बन गया है। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा पेन एंड नोटबुक की प्राइस से। ओके, सो ऊपर हम पेन की प्राइस लिखेंगे, पेन की प्राइस कितनी है 6 रुपीज़, एंड नीचे हम लेंगे नोटबुक की प्राइस दैट इज 10 रुपीज़। ओके, दैट इज इक्वल टू अमाउंट, ऊपर राम जय का अमाउंट, नीचे राम का अमाउंट। ठीक है, तो हमने जय का अमाउंट कंसिडर किया है x रुपीज़ एंड राम का अमाउंट हमने कंसिडर किया है y रुपीज़। ठीक है, तो हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, सो यहाँ पे आपको दिख रहा है सिंपली हमें इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 कॉलम है, सेकंड मैट्रिक्स में 2 रो है, इसका मतलब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ओके, सो देयरफॉर क्या करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 6 4 जा 24 प्लस 8 10 जा 80। ओके, बस इतना ही। देन सेकंड रो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30 प्लस 12 इंटू 120 दैट इज 12 इंटू 10 120। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो गया, इसे क्लोज कर दो, दैट इज इक्वल टू x एंड y। ठीक है, अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, देयरफॉर 24 प्लस 80 दैट इज 104 एंड 30 प्लस 120 150। ओके, दैट इज इक्वल टू x एंड y। ओके, अब यहाँ पे 2 मैट्रिक्स इक्वल है, तो हम बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स यूज कर सकते हैं। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 104 एंड y इज इक्वल टू 150। ओके, हेंस हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हमने x जो है जय के लिए कंसिडर किया था, सो हम यहाँ पे लिखेंगे जय पेड 104 रुपीज 104 एंड राम पेड रुपीज 150। ओके, यही हमें प्रूफ करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। एंड यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.6 कंप्लीट हो गई है। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जाने से पहले नीचे दिए आइकॉन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।